जय माता दी। सभी को मेरा जय माता दी। जय श्री राधे राधे। मैं आज आपको श्री कनकधारा स्तोत्र का सुंदर पाठ सुनाऊंगी, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और धन की वर्षा होती है। कनकधारा स्तोत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ एवं अनुष्ठान से मनुष्य ऋण मुक्त होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण की वर्षा कराई थी। कनकधारा स्तोत्र का पाठ। अंग हरि पुलक भूषण माश्रियन्ति भृंगागनेव मुकुलाभरणं तलालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अधखिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो श्री हरि के रोमान से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव निवास है पड़ती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभदायक हो। जिस तरह भ्रमरी अधखिले कमल पर मंडराती है, उसी तरह श्री हरि के मुख की ओर बार बार स्नेह से जाती है और लज्जावश लौट जाती है। ऐसी उस समुद्र कन्या लक्ष्मी की सुंदर दृष्टिमाला मुझको धन प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पदवी ब्रह्मान दक्षिणम आनंद हेतुरधिकम मुरविदिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि षण्मिक्षणार्थमिन्दी वरोदर्शोदरमिंदराया। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव एवं विलास देने में सामर्थ्यवान है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल की सदृश सुंदर दिखाई पड़ती है, ऐसी उन लक्ष्मी जी की अधखिल नेत्रों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी निश्चय ही पड़े। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र में ऐश्वर्य दाने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां शिव के वशीभूत हों, अधखिले नेत्रों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर वो टेढ़ी हो जाती है। ब्रह्मांतरे मधुजिति श्री कौस्तुभी यहाँ रावलीव हरि नीलमयी विभाति काम प्रता भगवतो अपि कटाक्ष माला कल्याण वह तुम्हें कमला लियाया। जो भगवान मधुसूदन के बक्स स्थल में धारण की हुई कौस्तुभ नाम की मणियों की माला में इंद्र नील में हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी हृदय में काम का संचार करने वाली हैं, ऐसी वे कमल वन में रहने वाली कमला के नेत्रों की दृष्टि मेरा कल्याण करे। जिस तरह बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी तरह जो केटव शत्रु का संहार करने वाली है तथा जो श्री विष्णु की काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर बक्स स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की माता है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस पत्थर और अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने कल्याणकारी भगवान मधुसूदन के मन में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो, दुष्कर्म रूपी धाम को बहुत समय के लिए दूर हटाकर दुख में पड़े हुए मुद्दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लेते हैं, उन पदम आसन में स्थित लक्ष्मी जी के वे अधखुले कमल गर्भ के समान सौंदर्यमय दृष्टि मुझे मनचाही पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि सृजन के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में होती है तथा पालन पोषण करते समय भगवान गरुड़ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में सुशोभित होती है तथा पिछले काल में शाकंभरी भगवती अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती शिव शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। इन तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदैव प्रौढ़ रहने वाली प्रियतमा श्री माता लक्ष्मी जी को मेरा प्रणाम है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की बारिधि रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में रहने वाली
शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमस्तस्तु नालिकनि निवानाय, नमस्तस्तु दुग्धो दधि जन्मभूत्यै, नमस्तस्तु सोमामृत सोमराय, नमस्तस्तु नारायण वल्लभाय। कमल के सदृश्य सुंदर शरीर धारण करने वाली कमला को नमस्कार है। क्षीर सागर में पैदा होने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्रमा सुधा की सगी बहन को नमस्कार है और भगवान नारायण की प्राण प्रिया को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय माँ, आपके चरणों में की हुई प्रार्थना धन दौलत प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को ऐश्वर्य देने वाली, साम्राज्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सब तरह से तैयार है। वह हमेशा मुझे सहारा देवे, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ समय सदा प्राप्त होता रहे। सरसजनी लिए सरोज हस्ते, धवलत गंधमान सुगंध माल्य शोभ्ये, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवनभूति कर प्रसीद महाम। हे भगवती, हे हरिप्रिया, तुम कमल वन में रहने वाली हो। तुमने अपने हाथों में नीला कमल धारण किया हुआ है। तुम अत्यंत श्रेष्ठ वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो रही हो। तुम्हारी झांकी बहुत सुंदर है। तीनों लोगों का आनंद प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हाथियों द्वारा सोने के कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के पवित्र एवं सुंदर जल से जिनके श्री अंगों को स्नान कराया जाता है, ऐसे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री तथा जगत की माता लक्ष्मी जी को मैं सुबह सुबह करबत प्रणाम करता हूँ। कमल की समान नेत्र वाली केशव के प्राण प्रिया है कमले, मैं गरीब और गिरे हुए दीनहीनों में सर्वप्रथम हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा की सभा आकांक्षी हूँ। तुम ऊंची उठती करुणा की बाढ़ के तरल तरंगों के सदृश्य नेत्रों से मेरी ओर निहारो। जो व्यक्ति इन स्तुतियों द्वारा नित्य प्रति वेद स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, माता भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्रीमद् भागवत विरचित कनकधारा स्त्रोत संपान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय।